सो क्लास 10th ICSE बोर्ड में मैथ में एक चैप्टर है दैट इज मैट्रिक्स। प्लूरल में आप मैट्रिक्स कह सकते हैं। और इसमें हम नंबर्स को रेक्टेंगल या फिर एक स्क्वायर फॉर्मेट में अरेंज करते हैं। जब हम फिजिक्स में क्वांटिटीज़ को, फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करने जाएंगे तो देखेंगे मल्टी डायमेंशनल स्पेस है। एक ही फिजिकल क्वांटिटी की डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। अगर हम इन वैल्यूज को एक जगह एक्सप्रेस करने की एक जगह एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो हमें इस मैट्रिक्स फॉर्मेट में उन्हें एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अब हम लोगों को यहाँ मैथ में देखना है कि इफ एनी डेटा इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगल और इन टर्म्स ऑफ अ स्क्वायर, देन हाउ the mathematics or the rules can be assigned to solve that. तो यहाँ मैट्रिक्स का मतलब है डेटा इन फॉर्मेट ऑफ रेक्टेंगल और इन फॉर्मेट ऑफ स्क्वायर लाइक दिस। इस तरीके से हम रो और कॉलम के टर्म में डेटा रखने वाले हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3, 5, 7, 9 और हमने ऐसे एक्सप्रेस कर। दिस इज मैट्रिक्स। कई सारी हैं तो मैट्रिक्स, इसको स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमने लिखा 1, 2, 3, 5 - 1, 2, 3, 7, 9। ये दिस अरेंजमेंट क्यों ऐसा कर रहे हैं ये हम आगे चल के देखेंगे। फिलहाल अभी हमें ये देखना है कि इफ नंबर्स आर रिटन लाइक दिस देन दे आर सेड टू बी द मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, और इनको हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं ये हम लोगों को यहाँ डिस्कस करना है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1, 5, 7, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 3, 4, 9 एंड सो ऑन। इसमें इसको हम रो कहते हैं, रो 1, रो 2, जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और इसको हम कॉलम कहते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, यहाँ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो मैट्रिक्स को हम डिफाइन करें तो ऐसे भी कह सकते हैं, नंबर अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम सराउंडेड बाय अ ब्रैकेट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। इसमें वर्ड आता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। कितने रो है और कितने कॉलम है उनको हम यहाँ एक्सप्रेस करते हैं। पहले रो लिखते हैं, फिर इनटू, रो मीन्स नंबर ऑफ रो लिखते हैं, फिर इनटू नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। रो इनटू कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे दिस इज 1, दिस इज 2 and this is 1, this is 2, that is this is 2 row and 2 column, so it is to be written as 2 into 2. This is called order of the matrix. Order of the matrix means यहाँ आपके पास 2 rows and 2 columns हैं। यहाँ देखेंगे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 rows तो पहले लिख लिए, into column 1, 2, 3, there are 3 columns, तो यहाँ आपके पास हो गया 3 into 3, that is the order of the matrix is 3 into 3। यहाँ इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं क्योंकि यहाँ ये एक रो है, और यहाँ इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ये कॉलम में है। यहाँ अगर लिखा है तो नंबर ऑफ रोज सिर्फ एक रो है 1 एंड कॉलम 1, 2, 3 कॉलम, दैट इज 1 into 3। यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देर आर 3 रोज, सो ये हो गया 3, और इनटू कॉलम की बात कर ले तो कॉलम 1, बस 3 into 1। इसका मतलब है कि अगर इसको हम से नाम देना चाहे एज अ ए, तो दिस इज टू बी रिटन एज ए 2 into 2, that is matrix A having 2 rows, 2 columns. Say this is matrix B, so it's to be written as B 1 into 3, that is 1 row and 3 columns. Say this is written as E symbolically, then here it is written as 3 into 3. This means that having 3 rows and 3 columns. Say this is D, matrix D, and it is to be written as 3 into 1.
This means that if we have any matrix, then symbolically it is to be written by A, and here in suffix you can write m into n. This means that there are m rows, first, second, third, fourth, dash dash dash, m rows, and 1, 2, 3, 4, 5 dash 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 n rows surround in a square are in between the two lines. And now right here m number of rows and n number of columns, that is m into n. तो इस तरीके से आप एक मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना सीख गए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख लेना चाहिए। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये जो हम लिख रहे हैं, जैसे इसमें देखिए जितने रोज हैं उतने ही कॉलम हैं, तो इसको हम कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें देखिए 1, 2, 3 और मीन्स 1, 2, 3 रो एंड 3 कॉलम, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इस तरीके से कुछ नाम रखे गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ नाम में आपके पास आ रहा है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, नल भी कह सकते हैं इसको, नल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो एक्चुअली में ये जो नंबर्स हैं अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम, उनको हम देख करके इनका नाम रख रहे हैं एज द रो मैट्रिक्स आर, कॉलम मैट्रिक्स आर, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर सभी एलिमेंट्स मैट्रिक्स में जो नंबर्स लिखते हैं उनको आप इंटिटी या फिर एलिमेंट्स कहते हैं। अगर सभी जीरो हैं तो उनको आप जीरो या नल मैट्रिक्स, जैसे रो मैट्रिक्स लिखेंगे तो सिर्फ इसमें एक ही रो होगी, दैट इज कुछ ऐसे x, y, z। दिस इज द रो मैट्रिक्स। ऑर्डर जानना चाहते हैं, सिंगल रो है, 1 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सो 1 into 3, दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कॉलम अगर इसी को हम ऐसे लिख देते, दैट इज x, y एंड z, तो इस केस में आप इसको कॉलम मैट्रिक्स कह सकते थे। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल है तो आप इनको स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। मीन्स अगर हम कुछ ऐसे लिखें x, y, x डैश, y डैश, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 into 2 की। अगर हम लिखें ऐसे 1, 4, 3, 2, 5, 7, 10, 8, 6, तो दिस इज 3 into 3। 3 into 3 मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, तो अकॉर्डिंगली ये हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मैच नहीं कर रहे हैं तो उस केस में आप इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहने वाले हैं। जैसे अगर आप देखें तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर मैं ऐसे लिख देता 1, 2, 3, 4, 5, 6 से दिस, तो दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखिए फर्स्ट रो, सेकेंड रो, आपके पास यहाँ 2 रो हैं, एंड कॉलम की बात करें तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, दैट इज 3 कॉलम, 2 into 3। या इसको अगर मैं ऐसे लिख देता से 1, 4, 9,
एंड 2, 5 एंड 6। तो इसमें आप देखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, दैट इज 3 रोज एंड 1 and 2, दैट इज 2 कॉलम। तो अकॉर्डिंगली जब नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं तो उस केस में आप मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एंड अगर आप जीरो मैट्रिक्स की बात करें तो एज द नेम सजेस्ट, जीरो मैट्रिक्स में जो इंटिटी है या एलिमेंट है उसकी वैल्यू जीरो होगी। सच एज अगर मैं कहता दिस 0 0 0 जीरो मैट्रिक्स, या फिर ऐसे 0 0 0 0 मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स वट एवर बी द ऑर्डर, अगर सभी एलिमेंट जीरो है तो उस केस में आप इसको जीरो या नल मैट्रिक्स कह सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स कोई भी हो, स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट सर्वाइव करेंगे। मीन्स दिस इज x 0 0, दिस इज 0 y 0, दिस इज 0 0 z, दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का सीधा सा मतलब ये है कि सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो डायगोनल में है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, सिर्फ यही सर्वाइव करेंगे। तो आपने रो मैट्रिक्स देखा, कॉलम मैट्रिक्स देखा, स्क्वायर मैट्रिक्स देखा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखा, जीरो और नल मैट्रिक्स देखा, डायगोनल मैट्रिक्स देखा, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वन एलिमेंट होंगे। वन एलिमेंट का मतलब वन डायगोनल में अरेंज होंगे। मतलब ये जो डायगोनल मैट्रिक्स थी, अगर इसमें सिर्फ यही नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे भी हो सकती थी x 0 0 y ऑर्डर एंड ऑर्डर चेंज हो रहा है, दैट इज रो एंड कॉलम चेंज हो रहे हैं। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी रखिए, आपको ये नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम नहीं, कुछ भी रखिए, मतलब जितने रोज हैं उतने ही कॉलम होंगे। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पता चल रही है, दैट प्रॉपर्टी इज दैट कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो रेक्टेंगल नहीं होगा, वो हमेशा स्क्वायर ही होगा। जैसे देखिए इसमें 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स है, 3 रोज है 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ ये डायगोनल मैट्रिक्स था। अगर डायगोनल वाले टर्म को 1 1 कर दिया जाए तो उस केस में ये यूनिट मैट्रिक्स के नाम से आएगा, यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरीके से जो एंटिटी है या जो नंबर्स हैं रिटेन इन टेबुलर फॉर्म, रिटेन इन दिस फॉर्म, उनके बेसिस पर आप इस मैट्रिक्स का नाम रख रहे हैं। अभी एक वर्ड आएगा यहाँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैथमेटिकल ऑपरेशन में कई बार हमें जरूरत पड़ेगी कि हम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को चेंज करें। अगर हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को एक्सचेंज कर लेते तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई मैट्रिक्स लिखी A इज इक्वल टू 3 1 2 5 7 9। नाउ दिस हैविंग द ऑर्डर फर्स्ट रो सेकेंड रो, so this is 2 into first, second and third, 3 columns, 2 into 3. Now transpose of matrix means exchange the row and column। 3 2 7 को आप कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 5 9 को नेक्स्ट कॉलम में, यानी फर्स्ट रो इज द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इज द सेकेंड कॉलम। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A is written like this, 80 is equal to first row is now the first column 3 2 7 and second row 1 5 9 is the second column, that is 1 5 9. This
दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। रो कॉलम इंटरचेंज हो रहे हैं, तो अभी ये क्या हो जाएगा, ये 3 into 2 का हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास कैलकुलेशन में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अगर पूछेगा तो रो कॉलम आप एक्सचेंज कर दीजिएगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है, दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए ये आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होने का मतलब क्या, मतलब जितने रो कॉलम एक में है उतने ही रो कॉलम दूसरे में भी होंगे एग्जैक्टली, और जो भी एलिमेंट है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो एग्जैक्टली मैच कर रहा हो। जैसे मैं लिख देता सम मैट्रिक्स ए एज द 2 4 6 9, और मैं एक दूसरी मैट्रिक्स लिखता B इज इक्वल टू 2 4 6 9, या फिर मैं लिखता C इज इक्वल टू 3 4 5 6 9 7, या मैं लिखता A B C D से D इज इक्वल टू -2 4 6 एंड 9, मैं ऐसे लिखता चला जाता। तो मैट्रिक्स ए के इक्वल मैट्रिक्स कौन है, ऑर्डर देखिए इसका क्या है, ऑर्डर है 2 into 2 का, तो इसका ऑर्डर 2 into 2 है, मे बी इसका भी ऑर्डर 2 into 2 है, मे बी इसका ऑर्डर चेक करेंगे तो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, देयर आर 3 रोज इनटू 1 and 2 कॉलम, ये तो किसी भी तरीके से इक्वल नहीं हो पाएगी टू द मैट्रिक्स से। यानी पहली कॉम्पैटिबिलिटी है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट 2 मैच्ड, सेकंड एलिमेंट 4 नॉट मैच्ड, ये नहीं है इक्वल टू ए। अगेन फर्स्ट एलिमेंट इज 2, सेकंड एलिमेंट इज -2, नॉट मैचिंग, दिस इज नॉट इक्वल टू ए। यानी ए के इक्वल मैट्रिक्स अगर कोई आने वाली है तो वो एग्जैक्टली यही होगी। मीन्स अगर मैं कहता से वी हैव अ मैट्रिक्स S इज इक्वल टू 2 4 6 9 2 4 6 9, तो ये एग्जैक्टली इक्वल टू ए लिखी जाएगी। वाई, पहला तो ये इसमें भी 2 रो है एंड 2 कॉलम है, और फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी 2 चीजें एक साथ आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है क्या वो सेम है, इफ यस तो आपको देखना चाहिए कि क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, इफ यस तो आप इसको कहेंगे the two given matrix are equal, और अगर नहीं तो आप कहेंगे these matrix are not equal। जैसे यहाँ देखिए ये जो B था, अगर B का ट्रांसपोज लिखते हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, तो ट्रांसपोज ऑफ B क्या हो जाता, 2 6 फर्स्ट रो, तो 2 6 फर्स्ट कॉलम हो जाता, 4 9 एक है 4 9, अगर उसको लिखते 4 9 तो यहाँ पर ये सेकेंड कॉलम हो जाता। देखिए क्या ये अभी मैच नहीं कर रहा है ए से, यानी A इज इक्वल टू BP, these two matrices are said to be equal। Why? This is because order is same as well as the elements, corresponding elements are same। तो इस तरीके से आप 2 मैट्रिक्स के इक्वालिटी को देख सकते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में अगर आए तो अगर मैट्रिक्स के एडिशन और मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन में आए तो ये तो क्लियर है ना कि मैट्रिक्स का मतलब है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम, एंड ईच एलिमेंट आर एंटिटी, इट इज हियर इज द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, और कितने रो और कितने कॉलम हैं अगर इनको लिखें तो आप इसको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। रो और कॉलम के अकॉर्डिंगली आप इसको डिफरेंट टाइप में आपने रखा था। अगर सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट सर्वाइव कर रहे हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स रखा था, अगर डायगोनल के एलिमेंट 1 1 एंड 1 है तो इस केस में आप इसको यूनिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह रहे थे।
अब ट्रांसपोज अगर आपको लिखना पड़ा तो रो कॉलम इंटरचेंज कर दिए तो आपको ट्रांसपोज मिल गया। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि पहले तो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, और अगर ऑर्डर इक्वल हो गया तो उसके बाद आपको देखना चाहिए कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है या नहीं है। अभी इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन देखिए कैसे है। क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, a and b if one matrix given is equal to other matrix given। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। मीन्स एक एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं। एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, यहाँ लिखा गया है x minus 2 a by 2 y b plus 1 in one bracket and 0 1 3 5 this ऐसे लिखा गया है। आपसे पूछा गया है कि x, y, a एंड b की वैल्यू बताएं। अभी देख रहे हैं आपको यहाँ मैट्रिक्स में दोनों को इक्वेट कर दिया गया है। इक्वेट कर दिया गया है इसका मतलब है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट होने चाहिए, यानी ये इक्वेट होगा इससे। मीन्स दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ x minus 2 is equal to 0, y is equal to 3, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करना है, एंड a by 2 is the 1, a by 2 is the 1 and this equated to this, that is b plus 1 is equal to this, that is 5। यहाँ से आप x is equal to 2 पा गए, यहाँ से आप y is equal to 3, यहाँ से आप a is equal to 2 और यहाँ से आप b is equal to 4। मिल गया आपको आंसर। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि अगर दो मैट्रिक्स को इक्वेट किया हुआ है तो आप करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं, और अगर ऐसा कर सकते हैं तो अगर कोई वैल्यू अननोन है या कोई एलिमेंट या एंटिटी अननोन है तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आ जाइए एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ बार बार जब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी तो एक वर्ड आएगा, दैट इज कॉम्पैटिबिलिटी। कॉम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि कुछ कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि मल्टीप्लाई दिस तो आप उठा के मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई दिस का मतलब आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि इट इज पॉसिबल टू मल्टीप्लाई देम और इट इज नॉट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई देम। तो चलिए देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सिंपली ये कहता है आप दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को ही ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। मतलब समझिए, मतलब मैं कहता कि वन मैट्रिक्स इज ABCD एंड अदर this is named as A and other matrix is B and this is X, Y, Z and F, और मैं कहता ऐड देम। तो सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए क्या दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर हाँ दोनों का ऑर्डर सेम है तो उस केस में आप दोनों को ऐड कर पाएंगे। तो देख रहे हैं ऑर्डर सेम है, दिस इज 2 into 2, दिस इज ऑल्सो 2 into 2। अगर मैं कोई नई मैट्रिक्स लिखता से C इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 8 9 7 और मैं कहता देयर इज अ मैट्रिक्स D दैट इज 0 1 3 2 4 5। अब मैं कहता आपसे ऐड देम, तो यहाँ ये ऐड ही नहीं हो सकते। रीजन दोनों का ऑर्डर मैच नहीं कर रहा है। देखिए इसका ऑर्डर है 1 2 3
इज 1 2 3, दैट इज 3 into 3, और इसका ऑर्डर चेक करेंगे तो 1 2 3 रोज है एंड 1 and 2 कॉलम, दैट इज 3 into 2. दिस मीन्स दैट C and D कैन नॉट बी एडेड. तो इस तरीके से दो मैट्रिक्स को ऐड करने की कॉम्पैटिबिलिटी है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. अगर ऑर्डर सेम है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए. एग्जाम्पल में जैसे इनको ऐड करना होता a plus b, तो हम करते क्या, this a and this x is to be added, a plus x, this plus this will be the second, first row का second element, second row में आइए, first element, c plus z, d plus s, यानी corresponding elements ऐड हो जाते हैं. मीन्स अगर मैं लिखता a plus b, तो आप इसको लिख पाते a plus x, लिख पाते b plus y, लिख पाते c plus z, लिख पाते d plus f, ऐसे लिख पाते. बुक का एग्जाम्पल ले लीजिए. a मीन्स it is saying that A and B are the two matrices, and now add them to get the resultant matrix. Given that A is a 2 5 1 6, and matrix B is given as 3 1 2 4. देख लीजिए, इनको ऐड करने के लिए बोला है, ऑर्डर मैच कर रहा है तो ऐड हो जाएगा. दिस एंड दिस, दैट इज 5, दिस प्लस दिस, दैट इज 3, दिस प्लस दिस, दैट इज 6, दिस प्लस दिस, दैट इज 10. दिस इज द मैट्रिक्स A plus B. ये आपको मैट्रिक्स मिल गई A plus B. सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, एक और एग्जांपल ले लीजिए, एडिशन नहीं ले लीजिए. A इज इक्वल टू, से मैं आपसे कहता 1 -2 -3 -1 में B ऐड करने को कहता -2 -4 1 and 9, और मैं कहता add the two matrices A and B and get the resultant. देख लीजिए, ऑर्डर तो मैच कर ही रहा है. अगर ऑर्डर मैच कर रहा है तो आप इनको ऐड कर सकते हैं. ऐड करेंगे तो दिस 1 प्लस आप -2, दैट इज 1 -2 फर्स्ट हो जाएगा. -3 प्लस आप -4, दैट इज -3 -4. -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 and -1 plus 9, -1 plus 9. That is साइन के साथ नंबर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा -1, दिस इज -7, दिस इज -1, दिस इज 8. तो इस तरीके से अगर हमने रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्मेट में डेटा लिख रखा है तो उनको आप एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में ऐसे ऐड कर सकते हैं. एक एग्जाम्पल और ले लीजिए. A is equal to 2 7 9 3 4 5, and B is equal to -1 2 -3 4 -6 -1. Say the two matrices given are like this, A and B, and it is said that add A and B. तो आप A plus B अगर लिखने जा रहे हैं तो पहले देखेंगे क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, तो आंसर इज यस, बोथ हैविंग द सेम ऑर्डर. अगर ऐसा है तो दिस प्लस दिस, 2 प्लस आप -1, 3 प्लस 2, 7 प्लस आप -3, 4 प्लस 4, 9 प्लस आप -6,
and 5 plus of -1. ठीक है, यानी कि आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को साइन के साथ ऐड कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ हमारे पास आने वाला है 1 4 3 एंड दिस इज 5 8 एंड 4। तो यहाँ आपके पास मिल गई एक नई मैट्रिक्स। तो एक चीज़ और आप देख रहे हैं कि जब आप सेम ऑर्डर की दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो सेम ऑर्डर की रेजल्टेंट मैट्रिक्स आपको मिलेगी। यानी कि अगर मैट्रिक्स m इंटू n की है ऐड हुई तो आपको m इंटू n की ही मैट्रिक्स फाइनली आउटपुट में मिलेगी। ठीक है, चलिए आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन में जाने से पहले यहाँ देखते हैं दो स्टेटमेंट दिया जाता है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव एंड एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव एज वेल। यानी कि मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है और मैट्रिक्स का एडिशन एसोसिएटिव होता है। ये दोनों भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। यानी जैसे हम लोग रियल नंबर एनालिसिस करते थे, नंबर्स के लिए आप एडिशन में नॉट इन मल्टीप्लिकेशन को अलग चेक करना होगा। एडिशन में कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव में आप क्या कहते थे ना a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या फिर आप कहते थे a में आप b प्लस सी ऐड करिए या a प्लस b में c ऐड कीजिए। तो ये एसोसिएटिव में आता था। तो चलिए देख लेते हैं कि जो मैट्रिसेस हैं ये कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों को फॉलो करती हैं। Means for matrix A, B and C, for matrices A, B and C, A plus B is equal to B plus A, and this is commutative, and A plus B plus C is equal to A plus B plus C. Then कैसे प्रूव होगा? ले लीजिए से सब मैट्रिसेस A, B and C आगे में छोटी मैट्रिक्स लेते हैं ताकि आप जो है आसान पार्ट है आप रूल देख लीजिए, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा बुक्स के थ्रू। किसी भी ऑथर की बुक होगी, बेसिक एग्जाम्पल से इसको चेक करेंगे आप तो आपको रूल मिल जाएंगे, उसको लेके आप एक्सरसाइज पूरी कर सकते हैं। एंड ठीक है, A से is 0 1 2 4, से B is the 1 2 5 6, से C is the 3 9 6 1। There, चलिए चेक करते हैं A plus B is equal to B plus A or not। अगर नहीं इक्वल होगा तो हम बोलेंगे नॉट द कॉम्यूटेटिव। एडिशन में मीन्स एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव। अगर फॉलो हो जाएगा तो कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। यहाँ मैट्रिक्स में देखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होगा इज नाइदर कॉम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। या चलिए चेक ही कर लेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे चेक करके देख लेंगे कि ए बी सी अगर 3 मैट्रिसेस है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए हो सकता है या नहीं, या अगर हम पहले ए बी मल्टीप्लाई करके देन सी मल्टीप्लाई करें या बी सी मल्टीप्लाई करके देन हम ए मल्टीप्लाई करें तो क्या ये इक्वल आएंगे? पहले हम एडिशन में चेक कर लेते हैं, अभी सब्ट्रैक्शन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे बोर्ड पे तो ये मैट्रिक्स खत्म हो गई। ठीक है, एसोसिएटिव। तो यहाँ A प्लस बी अगर आपसे कहा जाता A प्लस बी तो आपको पता है this प्लस this that is 1, this प्लस this that is 3, this प्लस this that is 7, this प्लस this that is 10। मीन्स आपको A प्लस बी मिल गया।
चलिए b प्लस ए ले लेते हैं, b प्लस ए, दिस प्लस दिस 1, दिस प्लस दिस 3, दिस प्लस दिस 7, दिस प्लस दिस 10 मीन्स ऑर्डर सेम है एंड एंटिटीज आर सेम मीन्स a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। आप खुद चेक कर लीजिएगा यहाँ a प्लस सी इक्वल टू सी प्लस ए, ये आपके लिए है। आप a प्लस सी निकालिएगा, आप c प्लस ए निकालिएगा, चेक करिएगा तो आपको मिलेगा a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। एक अगर आप b प्लस सी चेक कीजिए एंड c प्लस बी चेक कीजिए तो आप देखेंगे बोथ आर कमिंग इक्वल, तो b प्लस सी इक्वल टू सी प्लस बी। कह पाएंगे आप एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आर कॉम्यूटेटिव। ठीक है, ये आप चेक करके देख लीजिए। एसोसिएटिव, ठीक है, a प्लस बी आप पा चुके थे, तो a प्लस बी में अगर c ऐड करना होता तो a प्लस बी मान लेते हैं इसको सॉल्व करना है, तो a प्लस बी चेक करेंगे, तो a प्लस बी तो आपको मिल चुका है, a प्लस बी आपको मिल चुका है एज द 1, 7, 3 एंड 10 और आपको c चाहिए, c की वैल्यू दी गई है दैट इज 3, 6, 9, 1। अभी इन दोनों को ऐड करना है तो सिंबॉलिकली हम लिखेंगे a plus b is added into the c, ये कहेंगे। Now this is to be written as, इस मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट है 1, इनका पहला एलिमेंट है 3, तो 1 plus 3, 3 plus 9, सेकेंड रो में आइए 7, सेकेंड रो 6, 7 plus 6 13 एंड ये 10 plus 1 11। ये आपको मिल रहा है a प्लस बी इज एडेड इन c। अब आप देख लीजिए कि b प्लस सी अगर आप सर्च करते और देन उसमें a ऐड करते तो क्या आपको मिलता, तो b प्लस सी ऐड कर लीजिए मीन्स आपको चाहिए b प्लस सी, b प्लस सी सेम ऑर्डर है, ऐड हो जाएगा 1 प्लस 3 4, 2 plus 9 11, 5 plus 6 11 and 6 plus 1 7। ये मिला a आपके पास पहले से है दैट इज 0, 1, 2, 4, this plus this or this plus this, that is a plus b plus c। ठीक है, a that is 0, 2, 1, 4 plus b plus c is 4, 11, 11, 7। 0 plus 4 is the 4, 1 plus 11 that is 12, 2 plus 11 that is 13 and 4 plus 7 that is 11। चेक करिए तो 4 plus 13 11, 4 plus 13 11 यानी क्या आ रहा है, if we add a b and c like this or if we add a b and c like this means which is added to the first, इसकी priority नहीं है, किसी दो को ऐड कर चुके थे तीसरे में ऐड कर लीजिए तो आपको सेम आंसर मिलेगा कि इस बात पर डिपेंडेंसी नहीं आई कि which is to be added first। a b c are the three matrices, तो a plus c plus b लीजिए या a plus b आप c लीजिए या c plus b आप एडेड ए लीजिए, मीन्स ऑर्डर की प्रायोरिटी नहीं है। एडिशन में हमने एग्जाम्पल से ये समझाने की कोशिश की कि मैट्रिक्स का जो एडिशन है या जो एडिशन कॉम्यूटेटिव कहते हैं और एडिशन एसोसिएटिव कहते हैं। ठीक है, आगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स।
जैसे एडिशन था वैसे सब्ट्रैक्शन है, जैसे आप टू इंटिटीज को करेस्पॉन्डिंग इंटिटीज को ऐड कर दे रहे थे वैसे ही आप उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ, इस बात का ध्यान यहाँ भी रखना है, वर्ड कॉम्पैटिबिलिटी यहाँ भी आएगी कि दोनों के ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर ऑर्डर सेम है तभी आप ऐड करेंगे, अदरवाइज आप ऐड नहीं करेंगे या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। जैसे मैं कहता और ए इज इक्वल टू 1 4 7 9 3 5, मैं कहता B इज इक्वल टू 3 4 6 5 8 9। देखिए ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है तो ये ऐड भी होंगे और सब्ट्रैक्ट भी होंगे। तो अगर ऐड करना होता तो आप क्या करते थे, 1 + 3 7 + 4 3 + 6। सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 - 3 7 - 4 3 - 6। ऑब्वियसली A - B और B - A अंतर आ जाएगा। फिलहाल आप ऐसे समझिए कि अगर मैं कहता आपसे कि A - B सब्ट्रैक्ट B मैट्रिक्स B फ्रॉम A, तो इसका मतलब है A - B आपको सॉल्व करना है, दैट इज A - B। 1 - 3 7 - 4 3 - 6 4 - 5 9 - 8 5 - 9। This now this is -2, this is 3, this is -3, this is -1, this is 1 and this is -4. This is the subtraction. एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। इससे पहले देखिए, अगर मैं आपसे कहता B - A, तो B - A that is 3 - 1, देख रहा है 3 - 1 4 - 7, यानी क्या हो जाता, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए इन ईच एलिमेंट, यानी रिवर्सल हो जाता। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, 3 - 1 B - A है तो पहले B का एलिमेंट देन A का एलिमेंट, ये 3 - 1 तो 1 - 3 का माइनस वर्जन तो 3 - 1 है, फिर 4 - 7 4 - 7 तो क्या दिख रहा है, दिख रहा है ना कि साइन रिवर्सल हो जा रहा है। -2 becomes the +2, +3 becomes the -3, -3 becomes the +3, -1 becomes the +1 and +1 becomes the -1 and -4 becomes the +4। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि A - B is not equal to B - A। ये तो हमारे रियल नंबर सिस्टम में भी होता था। अगर मैं आपसे कहता 5 - 4 तो दिस इज नॉट इक्वल टू 4 - 5, साइन रिवर्सल हो जाता। तो इस तरीके से आपने सब्ट्रैक्शन भी सीखा। यहाँ एक वर्ड आता है दैट इज एडिटिव इनवर्स। तो ये एडिटिव इनवर्स क्या है? एक्चुअली में अगर किसी मैट्रिक्स में हम कुछ ऐड करने वाले हैं इन सच अ वे कि होल मैट्रिक्स कन्वर्ट्स इनटू द नल मैट्रिक्स, तो इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। मीन्स अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A होती, हमारे पास एक मैट्रिक्स B होती और हम जैसे ही ऐड करते और हमको एक नल मैट्रिक्स मिल जाती, तो हम कहते कि B इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ A और वाइस वर्सा A is the additive inverse of B। एग्जाम्पल के टर्म में इसको समझ लेते हैं। जैसे मैं लिखता A से एक एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे पास है 1 3 4 7 3 9 और मैं कहता B is equal to 3 4 3 7 3 9। ठीक है, दोनों को ऐड करिए, ऐड करेंगे तो देख रहे हैं 1 + 3 4 + 4 नहीं 0 हो रहा है ना, सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाते तो दिस इज सेड टू बी द एडिटिव इनवर्स। अगर कुछ ऐसे लिख देते तो से वी हैव अ मैट्रिक्स C इन सच अ वे -1 -4 -3 -7 -9। देखिए सभी इंटिटी में से माइनस आप कॉमन ले लीजिए तो एक माइनस बाहर आ जाएगा
1 4 3 3 7 9. This is the matrix A. Means this is the minus, this is the A. Means if A and C are to be added, means A plus or minus A, then the whole integer or element in the matrix C is to 0. मतलब किसी मैट्रिक्स A का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो माइनस A होता है, B का एडिटिव इनवर्स माइनस B, यानी माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का मतलब जो भी साइन आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो सभी एलिमेंट्स में आपको ले जाके मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता A इज इक्वल टू 1 4 7 9 और मैं आपसे कहता माइनस 1 इंटू A, दैट इज माइनस A, दैट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ A। तो माइनस का मतलब आपको इस -1 को मल्टीप्लाई करना चाहिए इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में जाके सभी एलिमेंट्स पर। तो फिलहाल तो ये 1 7 4 एंड 9 माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ और माइनस यहाँ, ये आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस में। फिलहाल इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 हो जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 हो जाएगा। नाउ दिस इज द -A। नाउ A में अगर आप ऐड करें -A तो ये 0 हो जाएगा। मीन्स -A इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ A। किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप किसी अदर मैट्रिक्स को ऐड करने वाले हैं इन सच अ वे दैट नल मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड, इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। और भी एक वर्ड आता है एडिटिव आइडेंटिटी, एक वर्ड आता है। तो अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो देखिए क्या मतलब है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब मैट्रिक्स में ऐड कर देने में कोई फर्क ना पड़ता हो, तो इसको आप एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ऑब्वियसली नल मैट्रिक्स रख लीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं क्लियर है? एडिटिव आइडेंटिटी, अगर मैं कहता A प्लस 0 तो ये A रह जाता ना, और ऑब्वियसली A अगर कोई मैट्रिक्स है लाइक दिस 1 2 4 3 तो 0 ऐड कर रहे हैं ना, तो 0 0 तो है ना, 0 तो नल मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स को आप कैसे लिखेंगे? नल मैट्रिक्स को सिमुलेटर है 0 0 0 0। क्यों? अब आप ऐड करके देखिए 1 प्लस 0 4 प्लस 0 2 प्लस 0 एंड 3 प्लस 0। अगर ऐसा है आपको वही मिल जाएगा। तो जो नल मैट्रिक्स होता है अगर इसको हम किसी मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो उस मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम नल मैट्रिक्स को यहाँ बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो आपने दो चीज़ देख ली, एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है और आपने देख ली कि एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है। एडिटिव इनवर्स का मतलब रिवर्सल कर दीजिए, अगर साइन रिवर्सल कर देंगे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का तो आपको जो दूसरी मैट्रिक्स मिलेगी दैट इज द एडिटिव इनवर्स। क्योंकि उसको उठा के पहले मैट्रिक्स में अगर ऐड करने ले जाएंगे तो पूरी की पूरी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। किसी भी नल मैट्रिक्स को किसी भी अदर मैट्रिक्स में सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स में ऐड करें, क्योंकि अगर ऑर्डर अलग अलग है तो ऐड नहीं करेंगे आप। तो अगर आपको एक मैट्रिक्स m इंटू n ऑर्डर की दी गई है और आपसे पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी लिखिए, तो उसी ऑर्डर की नल मैट्रिक्स जनरेट कर दीजिएगा। ठीक है, ऑर्डर सेम रखना होगा। तो अब आपको मिल जाएगी एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ आ जाइए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ नंबर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस दो देख लेते हैं यहाँ पे। किसी नंबर को अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है तो अभी हमने देखा जैसे साइन रिवर्सल कर रहे थे, तो आप उस एग्जाम्पल के तरफ में देख लेते हैं। मीन वी आर सेइंग दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नंबर बाय स्केलर। अगर मैं आपसे कहता कि वी हैव अ मैट्रिक्स A दैट इज
1 4 7 3 6 9। और मैं आपसे कहता थ्राइस ऑफ ए सर्च कीजिए, ठीक है। तो थ्राइस ऑफ ए का मतलब मल्टीप्लाई 3 इन ईच एलिमेंट ऑफ ए, ए के सभी एलिमेंटों में 3 मल्टीप्लाई करना है। मीन्स दिस इज 3 into 1, 3 into 4, 3 into 7, 3 into 3, 3 into 6, 3 into 9. This is the thrice A. इसका मतलब है कि आप चाहें तो सब में से 3 कॉमन ले लें, तो उस केस में ये A बच जाएगा। मीन्स अगर मैं कहता कि से A is any matrix 1 2 4 3 1 2, और मैं कहता B is the matrix 3 6 12 9 3 6, मैं कहता कि what is the relation between A and B? तो क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? इसमें दिख रहा है B में 3 into 1 लिख सकते हैं, 3 into 2 लिख सकते हैं, 3 into 4 लिख सकते हैं, 3 into 3 लिख सकते हैं, 3 into 1 लिख सकते हैं, 3 into 2 लिख सकते हैं। मतलब इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए। आप कॉमन तभी लेंगे, 3 कॉमन लेने का मतलब 3 को इन सभी को 3 से डिवाइड कीजिए, ये मतलब है 3 कॉमन लीजिए, तो 3 यहाँ से कॉमन लीजिए, 3 यहाँ से कॉमन लीजिए, 3 यहाँ, यानी सभी एलिमेंट में से अगर 3 बाहर आ सकता है तो बाहर करिए, नहीं आ सकता था तो बाई 3 करना पड़ेगा फिर। तो यहाँ 3 इजिली बाहर आ सकता है, 3 यहाँ आ गया बाहर, तो बाई 3 बाई 3 बाई 3 बाई 3 बाई 3 एंड बाई 3। means this is 3 and this is the A, thrice A। इस पे क्वेश्चन ऐसे आता है, कहता है कि A is equal to 1 2 4 3 and B is equal to 2 0 0 1। आपसे कहेगा A plus 3B सॉल्व कीजिए, या A minus half B सॉल्व कीजिए, या थ्राइस A plus 2B सॉल्व कीजिए, या आपसे कहने वाला है हाफ A minus 1/3B सॉल्व कीजिए। क्लियर है क्या मतलब है? A plus 3B यानी A तो A रह जाएगा, B के सभी एलिमेंट में आपको 3 मल्टीप्लाई करना होगा और अब इनको ऐड करना होगा। जैसे इसको सॉल्व करना होगा तो नेक्स्ट स्टेप में जाता A is the 1 4 2 3 plus thrice B, thrice multiplied here, thrice multiplied here, thrice multiplied here, thrice multiplied here। ये तो क्लियर है ना कि ऐड का साइन या सब्ट्रैक्ट का साइन लगा है, तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए ही आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। मल्टीप्लाई तो कर लिए, मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर दोनों का मल्टीप्लाई करने से ऑर्डर तो बदल ले रहा है, तो सेम ऑर्डर की होंगी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो तो कॉम्पैटिबिलिटी आपने देख ली थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पहले भी। तो ये इस तरीके से आया ना। अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 plus 6 that is 7, 2 plus 0 that is 2, 4 plus 0 that is 4 and 3 plus 3 that is 6। हो जाएगा आंसर। इन सेम वे ये तो ए रहेगा, हाफ ऑफ बी आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना होता तो ए आपके पास है 1 4 2 3 माइनस 1/2b, 1/2 is to be multiplied here, to be here, to be here and to be here, that is this 1/2b, 2/2, 0/2, 0/2 and 1/2, and now this can be written as 1 minus 1 0, 2 minus 0 0, 4 minus 0
4 and 3 minus 0.5 that is 2.5 आंसर। सॉल्व कर लेंगे ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर सभी एलिमेंट्स में इक्वली मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, आइए मैट्रिसेस मल्टीप्लाइंग इन मैट्रिसेस। पहले कंपैटिबिलिटी देख लीजिए कि एक मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स हमेशा मल्टीप्लाई नहीं होगी। एक डेफिनेट आपको प्रोसेस है, चेक करना पड़ेगा उस प्रोसेस से कि इनका मल्टीप्लिकेशन होना है या नहीं होना है। जिस तरीके से आप किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते थे, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे, वैसे आप किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तब तक नहीं करेंगे जब तक ये कॉम्पैटिबल ना हो। तो कॉम्पैटिबिलिटी की यहाँ क्या कंडीशन है अंडर द मल्टीप्लिकेशन, ये देखते हैं। डिवीजन हम नहीं देखते हैं। डिवीजन का मतलब वो फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन अगर डिस्कस कर रहे तो जैसे ये हम a डिवाइडेड बाई 2 नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे 1/2 मल्टीप्लाइड में। बात समझ रहे हैं ना कि अगर आपने मल्टीप्लिकेशन देख रखा है तो आपको फिर डिवीजन स्टडी करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर मैं कहता A is one matrix having the order m into n and B is the another matrix having the order p into q, तो अगर मैं कहता आपसे multiply A in B और B in A, तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ता कि जिन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं A का ऑर्डर है m into n, B का ऑर्डर है p into q। पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो पहली मैट्रिक्स के रो से मैच करना चाहिए। हम एग्जांपल दे रहे हैं दैट इज n इज इक्वल टू p। अगर ऐसा है तभी आप मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। या यू कैन मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस A एंड B, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से मैच करना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नई मैट्रिक्स डेवलप होगी उसका ऑर्डर हो जाएगा m इंटू क्यू। नहीं क्लियर हो रहा है? हम एग्जांपल दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं कहता A इज 1 2 3 4 1 1 दैट ऑर्डर अगर लिखना हो तो फर्स्ट रो सेकेंड रो, कॉलम लिखना हो तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ। और मैं कहता यहाँ पे B, ठीक है, यहाँ मैं कहता 3 4.5 1 2 4 2 4 6। चेक कीजिए इसका, इसको चेक करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिस इज 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिस इज 3। देखिए फर्स्ट का कॉलम सेकेंड के रो से मैच कर रहा है, दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड। और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स जनरेट होगी C, उसका ऑर्डर होगा 2 into 3। ये दोनों कॉमन कर लीजिए, समझने की बात है। तो जाएगा 2 into 3 दैट इज C जो जनरेट होगा वो 2 into 3 का होगा। हम चेक करके दिखा दे रहे हैं आपको। सबसे पहले ऑर्डर अरेंज करना सिखा रहे हैं। यानी मैं कहता A